आज मैं आप लोग को बताऊंगा काल भैरव मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर आप लोग भाई पैदल 5 मिनट में कैसे जा सकते हो। काल भैरव तो आप बहुत आराम से पहुंच जाओगे। अगर नहीं पता काल भैरव कैसे जाना है तो मैंने इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, स्टेशन से काल भैरव जाने का कैसे रास्ता है। तो अभी ये जो सामने गेट देख रहे हो यही गेट है काल भैरव मंदिर जाने के लिए। इसी के अंदर सीधा जाओगे 100 मीटर के बाद मंदिर आपको दिख जाएगा जहाँ पे आप दर्शन कर लोगे। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसी गेट से एंट्री भी करते हैं और इसी गेट से एग्जिट भी करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हो तो मत करो। इस गेट से बाहर निकलने के बाद भी आप लोग विश्वनाथ टेम्पल पहुंच तो जाओगे, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब आपको कम से कम 150-200 मीटर ज्यादा चलना पड़ जाएगा। या तो ऑटो या रिक्शा करोगे और एक्स्ट्रा चार्जेस दोगे। तो ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती कभी नहीं करोगे। आपको सबसे आसान रास्ता पता चल जाएगा। अब मैं आपको गलियों में से तो रास्ता नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप भाई गलियों में जाओगे तो खो जाओगे। एक ही रास्ता है जो काफी ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं तिराहे पे। तिराहे पे पहुंचने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझ जाओ, मेन गेट से अगर एंट्री कर रहे हो तो 100 से 150 मीटर एकदम सीधा जाओगे पैदल चलते हुए तो मंदिर आपको दिख जाएगा, दर्शन कर लोगे। ये देखो, ये हम लोग का एक चौराहा है। यहाँ पे आप लोग मंदिर से निकलने के बाद भी यहीं आओगे। इस चौराहे को अच्छे से देख लो, सीधा मंदिर है। अब जैसे ही आप लोग दर्शन करके बाहर आओगे तो आपको सीधा नहीं जाना है, आपको टर्न हो जाना है। किसी से भी पूछ लेना गोल घर का रास्ता किधर है, आपको गोल घर वाले रास्ते पे जाना है। गोल घर अगर आप भूल जा रहे हो तो आप अग्रसेन पीजी कॉलेज की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि गोल घर के 25 से 30 कदम आगे आपका अग्रसेन पीजी कॉलेज है। या तो फिर सिंपली किसी से पूछ सकते हो चौक वाला रास्ता किधर है। तो ये रास्ता सीधा आपका गोल घर होते हुए अग्रसेन पीजी कॉलेज मतलब चौक पे पहुंचा देता है। तो अभी मैं इस वाले रास्ते से बाहर निकलता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वाले रास्ते से भी आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप इधर से भी आओगे तो अच्छा है, और अगर इधर से आ रहे हो तो इधर से ही वापस जाना। इधर से ही आपको सबसे पास में पड़ेगा काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ बाहर। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अब दुकानें खुल गई हैं। पहले यहाँ पे इतनी दुकानें नहीं थी प्रसाद वगैरह की, नॉर्मली सबका अपना अपना बिजनेस था। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई मेरे साथ तो दादी माँ है या फिर बहुत एजेड दादाजी हैं जो चल नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो उनके लिए क्या करूँ। देखो, इस गलियों से बाहर निकलने के बाद जब आप रोड पे आओगे तो वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा, आपको मंदिर तक रिक्शा लेके जाएगा। ये हम लोग आ चुके हैं गोलगल तिराहे पे। यहाँ से भी हम लोग को और बाहर निकलना है। बस सीधा सीधा जाना है, कहीं भी टर्न नहीं होना है। सीधा जब पहुँचोगे आप अग्रसेन पीजी कॉलेज के पास, वहीं से आप लोग को लेफ्ट टर्न होना है। वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। ऑटो टोटो नहीं चलता है। सुबह के टाइम आओगे तो भी आपको रिक्शा मिल जाएगा। रिक्शा वाले 30 से 40 रुपए लेते हैं, 20 रुपए में कभी कभी रिक्शा वाले छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जान पहचान हो तब, नहीं तो भाई 40-50 से वो नीचे नहीं लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ान वाला रास्ता है, बहुत मेहनत करना पड़ जाता है रिक्शा वालों को भी। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो सामने ही आपको दिख जाएगा श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज। ये सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो, इस पे साफ साफ लिखा है ये पीजी कॉलेज है गर्ल्स का। तो यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न हो जाना है। अब यहाँ से आप लोग को गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाली एक इलेक्ट्रिक वैन है जो देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ विकलांग लोगों के लिए है या बहुत ज्यादा एजेड लोग हैं उनके लिए है। आप राइट साइड में ध्यान से देख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ भाई विकलांग लोग, मतलब जिनके हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा एजेड दादा दादी है उनके लिए है। और अच्छी बात बताऊं, फ्री है भाई, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। यहाँ से आपको मंदिर तक लेके जाएगा। और आप परेशान मत हो, दादी माँ के साथ हो या दादा के साथ हो या किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो विकलांग टाइप का है, तो उसके साथ आप भी जा सकते हो। 1% अलाउड है। तो अब यहाँ से एकदम सीधे सीधे जाना है, कहीं भी टर्न नहीं होना है। चारों तरफ आप मार्केट देखते रहो, खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, बैग्स वगैरह मिल जाएंगे, कपड़ों की दुकानें मिल जाएगी, एटीएम मिल जाएगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं यहाँ से पैदल ही यात्रा करते हैं, और जो थोड़े से विकलांग टाइप के होते हैं या बहुत एजेड टाइप के होते हैं वो रिक्शा भी कर लेते हैं। रिक्शा यहाँ पे इजीली चल जाता है, टोटो और ऑटो नहीं मिलने वाला। तो अभी हम लोग एकदम सीधा सीधा चलते हैं। इस रोड पे सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपको बहुत अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलेगी। मतलब ये गाड़ियां वाड़ियां चलती रहेगी, लोग आपको यहाँ पे पैदल चलते हुए दिख जाएंगे। इसी रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे मार्केट भी है, जैसे कि ठठेरी बाजार है, कचौड़ी गली भी है, मणिकर्णिका द्वार भी पड़ेगा जो घाट की तरफ लेकर के जाता है, दाल मंडी मार्केट भी इसी रास्ते में पड़ेगा, और भी कुछ अच्छे अच्छे मार्केट है वो भी इसी रास्ते में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग सीधा भी चलेंगे, कहीं भी टर्न नहीं होंगे।
यहाँ पे आप लोग राइट साइड में जैसे ही देखोगे ये भाई पुलिस चौकी मतलब थाना है, चौक थाना। इसी के जस्ट बगल में सटी हुई गली जो है वो दाल मंडी मार्केट के लिए है। मतलब आप दाल मंडी मार्केट भी घूम सकते हो। दाल मंडी में अंदर 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 जाते जाते आप सीधा निकल जाओगे नई सड़क वाले रोड पे, और वो रास्ता भी आपको भाई काशी विश्वनाथ के लिए जोड़ता है। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं यहाँ से आप लोग 1 नंबर गेट पे भी एंट्री कर सकते हो। फिलहाल पहला गेट जो पड़ेगा आपका वो गेट नंबर 4 है। तो गेट नंबर 4 तक आपको मैं पहुंचाऊंगा और वहीं पे आपको लॉकर भी दिखाऊंगा जहां पे आप लोग अपना मोबाइल, पर्स जो कुछ भी जमा करना है जमा कर सकते हो। थोड़ी दूर जाने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो मणिकर्ण का द्वार देखने को मिलेगा, और जस्ट सामने हम लोग का काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 है। गेट नंबर 4 के बाहर भी लॉकर अवेलेबल है, लेकिन वहां पे आपको प्रसाद खरीदना पड़ेगा, तब जाकर के आप लॉकर का यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि फ्री वाला सुविधा चाहिए तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर। हालांकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है फ्री लॉकर में जब जाओ तो वहां पे भाई लॉकर खाली नहीं होता है, तो मजबूरन हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है और बाहर किसी न किसी शॉपकीपर के पास प्रसाद लेना पड़ता है और वहीं लॉकर पे जमा करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको पैसे लगेंगे, बट फ्री वाले में तो फ्री है। ये हमारा गेट नंबर 4 है। यहाँ से आप इजीली दर्शन के लिए अंदर जा सकते हो और आप बाबा का दर्शन भी कर लो। सामने ये रहे बाबा जी हमारे। और इसके बाद अब थोड़ा सा 10-20 कदम आगे जाओगे तो आपको लॉकर भी देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखो, प्रवेश एंट्री मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, इधर से भी आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन हाँ, शूज वगैरह सब जमा करना होगा, मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पर्स लेके जा सकते हो, और वो भी पर्स में सिर्फ पैसे होने चाहिए। अगर आप कोई नशीली पदार्थ लेकर के जाओगे तो एंट्री नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर पेन भी रखते हो तो पेन भी आप लेके नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, नेक बैंड या ईयरफोन ये सब लेके चल जाते हैं, ईयरबड लेके चल जाते हैं, तो वो भी जमा कर लेना यार, वो भी अंदर अलाउड नहीं है। तो ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग देख रहे हो ना, यही हमारा फ्री लॉकर है। यहाँ पे आप आराम से अपना सारा सामान मतलब जो कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है यहाँ जमा कर सकते हो। यहाँ पे जमा करने के बाद आप आराम से दर्शन करो, और ये सीधा रास्ता आपका जाता है गौदौलिया चौराहे के लिए। गौदौलिया चौराहे से भी आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हो। उससे पहले भी एक गली पड़ती है, वहां से भी आप लोग पहुंच सकते हो। वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।